आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब इस एक्सरसाइज 1.3 में हमने डिफरेंट मैट्रिक्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए जब कोई मैट्रिक्स ऐड होने हैं या सब्ट्रैक्ट होने हैं, उसके लिए एक रूल है कि कोई सपोज दो मैट्रिक्स हैं, वो उस वक्त तक ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। अगर कुछ मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम है तो फिर उनको हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो ऐड होने के लिए कन्फर्मेबल है, यानी कि वो ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। किन किन मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम है, कौन से मैट्रिक्स आपस में पॉसिबल है कि वो ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्लास 9 के पहले क्वेश्चन में कि हमने ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। अब इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और वो ऐड हो सकता है मैट्रिक्स ई के साथ। अब मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल टू है 2 1 -1 3। इसी तरह मैट्रिक्स बी है, ये ऐड ई मैट्रिक्स है, यहां पे वो है -1 0 1 2। अब ये दो हमारे पास मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स ई है। क्वेश्चन नंबर 1 में कि अब हमने जस्ट इसमें ये बताना है कि ये दो आपस में ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। जो हमारी कंडीशन है ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ए और ई जो है ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऐड होने का रूल है वो ये है कि let A and B are two matrix, then A plus B are possible if order of A equal to order of B। यानी कि अगर A और B दो मैट्रिक्सेस हैं, A और B A plus B उस वक्त पॉसिबल होगा अगर A का ऑर्डर B के ऑर्डर के बराबर होगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उसमें हमने जस्ट यही बताना है कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड होने के लिए पॉसिबल है या नहीं है, कंफर्मेबल है। अब मैंने दो मैट्रिक्स उठाए हैं, उसमें एक ए है एक ई है। तो ए का जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है, ए का ऑर्डर भी 2/2 है और ई का ऑर्डर भी 2/2 है। अब इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है तो ए और ई आपस में ऐड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट ये बताना है कि ये ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ये ऐड हो सकते हैं और इसको ऐड करने का क्या तरीका है, अगर सपोज हम इनको ऐड करते हैं a प्लस ई, हम करें इसको ऐड। अब a प्लस ई से मुराद इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। ये +2 है, ये -1 है, तो ये लिखेंगे +2 -1, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम ए और ई को ऐड कर रहे हैं तो हम इनके एलिमेंट ऐड करेंगे, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के साथ ऐड होगा। अब ये इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 था, इसका फर्स्ट एलिमेंट -1, इसका सेकंड एलिमेंट जो 1 है उसका क्रॉसपोंडिंग सेकंड एलिमेंट 0 है, तो 1 + 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये -1 थर्ड एलिमेंट है और इधर थर्ड एलिमेंट क्या है +1, ये 3 है +2। अब a प्लस ई जो है ये इक्वल हो रहा है 1 1 0 5, यानी कि ये दो मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स गिवन है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। अब हमने दो मैट्रिक्स ऐड किए,
अब यहाँ पे एक बात है, इस एक्सरसाइज में हम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होगा, एसोसिएटिव लॉ होगा। यानी कि अगर आपके पास सपोज 3 मैट्रिक्स है, एक ए है और एक बी है और सी है। अगर ये कहता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये इस तरह दिया जाए तो इसको पढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ, और एडिशन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। अब हमारे पास जिस तरह 2 मैट्रिक्स से एक ए था और ई था, हमने दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, तो अब ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हुए, तो अब हम ए प्लस ई या ई प्लस ए दोनों होल्ड करते हैं, दोनों का जवाब सेम आएगा। अगर हम सपोज यहां पे लिख देते हैं कि अगर आपके पास ए प्लस ई इक्वल टू ई प्लस ए, तो इसको पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ। यानी कि इसके ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है या कम्यूटेटिव लॉ जो है मैट्रिक्स का एडिशन का वो सेटिस्फाई करता है। एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई करेगा और एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करेगा। अब ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बाकी भी कुछ, इसमें जस्ट हमने ये बताना है ये कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। इसमें हमारे पास कुछ मैट्रिक्स और भी हैं, बी है वो ऐड हो सकता है डी के साथ, इसी तरह सी है वो ऐड हो सकता है एफ के साथ। जैसे देखें कि अगर आपके पास एक बी मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं 3 1, और इसी के साथ एक डी मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं 3 और 3। अब ये बताना है कि ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं या नहीं। अब इसका हमने देखना है ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2/1, इसका ऑर्डर भी 2/1 है। अब B और D का ऑर्डर सेम है, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं और इन दोनों को सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह इसके आगे 2 और हमारे पास मैट्रिक्स हैं, एक आपके पास C है और एक मैट्रिक्स है F। इसमें जो C का ऑर्डर है वो भी 3/2 है और F का ऑर्डर जो है वो भी 3/2 है। यानी कि जो C का ऑर्डर है वो है 3/2 और F का जो ऑर्डर है वो भी 3/2 है। तो इसका मतलब है C और F दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में ये सिखाया जा रहा है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स के लिए जब हम किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स मालूम करते हैं, उसका मतलब है उस मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने मालूम करना है फाइंड द एडिटिव इनवर्स, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये ए है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो उसका हम एडिटिव इनवर्स लेते हैं 2 4 -2 और 1। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हर मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। मैं पिछले लेक्चर में भी इसको बता चुका हूं कि जब किसी मैट्रिक्स का हम एडिटिव इनवर्स लेते हैं तो हमने उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देना है। यानी कि अगर A है, इसका एडिटिव इनवर्स हम मालूम करेंगे तो ये बनेगा -a इक्वल टू -2 -4 +2 -1। ये आ गया हमारे पास एडिटिव इनवर्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का हमने साइन चेंज करना है तो
तो वो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमें कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, फिर उनको आपस में ऐड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास -1 2 2 1, ये ए मैट्रिक्स है। अब इस ए को हमने ऐड करना है किसी एक मैट्रिक्स के साथ। मैट्रिक्स आपके पास है गिवन 1 1 1 1। अब ये हमने इस मैट्रिक्स को इसके साथ ऐड करना है, तो अब ए की जगह पे ए मैट्रिक्स लगा दें। वो क्या है? -1 2 2 1 प्लस 1 1 1 1। अब इनको जब ऐड करेंगे -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 1 प्लस 1, तो इसका मतलब है -1 -1 0, ये 3 3 2। अब ये हमने दो मैट्रिक्स ऐड किए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ मैट्रिक्स दिए गए हैं, जिसमें ए बी सी और डी की वैल्यूज दी गई है। उसके बाद हमने इनको प्लस करना है, माइनस करना है, या उन पे कोई और ऑपरेशन लगाना है। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, इसमें कि हमने बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, तो उससे हमने बी मैट्रिक्स है 1 -1, तो इसकी कंडीशन आ रही है b प्लस 1 -1। अब ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं -2 और 3। अब b की जगह पे b मैट्रिक्स रख दें 1 -1 प्लस -2 3। अब हमने इस 1 को -1 से ऐड करना है, यानी कि 1 -2 -1 प्लस 3। अब ये जो हमारे पास बनेगा -1 और 2, ये हमारे पास B मैट्रिक्स गिवन था। B के साथ हमने एक मैट्रिक्स ऐड किया, उनको फिर हमने B की जगह पे B मैट्रिक्स लगाया, उसके साथ हमने इनको आपस में ऐड कर दिया। यानी कि जो B मैट्रिक्स गिवन है उसका भी ऑर्डर 2/1 है, जो B के साथ ऐड हो रहा है उसका ऑर्डर भी 2/1 है, इसलिए हम इनको ऐड कर सकते हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। इस तरह आप हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट हमने किया। अब ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है, जिसमें हमारे पास हमने मैट्रिक्स एक हमारे पास गिवन है, उसका हमने -1 b, यानी b के साथ हमने -1 को मल्टीप्लाई करना है। जब भी कोई भी मैट्रिक्स है उसके साथ एक स्केलर मल्टीपल है, जैसे ये -1 है, कुछ और नंबर भी हो सकते हैं, तो उन्हें इसके सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होना है। कैसे? -1 जब 1 से होगा -1 प्लस -1 से होगा तो +1। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके जो रिमेनिंग पार्ट है ये आपने खुद करने हैं। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका भी हम कुछ पार्ट करेंगे, यानी कि उसमें भी हमें ये चीज सिखाई गई है कि हमने मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका मैं पार्ट नंबर करवा रहा हूं 3rd।
थर्ड पार्ट है हमारे पास 2 3 1, ये एक मैट्रिक्स है, प्लस 1 0 2 माइनस 2 2, ये दूसरा मैट्रिक्स है। अब हमने ये पढ़ा हुआ है, सबसे पहले ये जो हमारे पास ब्रैकेट है उसका अमल होना है, यानी कि जो मैट्रिक्स ब्रैकेट के अंदर है पहले हम उल्टू करेंगे, यानी इन दोनों के दरमियान नेगेटिव हो रहा है, यानी ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। -1 ये +1 -2, 1 -2, ये 0 है, ये 0 -2, ये 2 है, 2 -2, अब ये बनेगा 2 3 1। सिमिलरली प्लस 1 -2, ये हमारे पास -1 0 -2 -2 2 -2 0। ये जब भी हम कोई भी मैट्रिक्स प्लस करें या माइनस करें, सबसे पहले उसका ऑर्डर चेक करें। ऑर्डर के बाद अब हमारे पास ये 3 मैट्रिक्स थे, अब हमने कौन सा अमल पहले करना है? सबसे पहले हमने ब्रैकेट का अमल किया, तो उसके अंदर पहले हमने 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद हमारे पास और मैट्रिक्स है, उसको फिर उससे हमने ऐड करना है। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये सब इसके सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका वो भी ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कुछ क्वेश्चन उसने ABC दे दी है, कुछ पार्ट्स उसको भी हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके मैं एक पार्ट आपको करवा देता हूं, वो ये है कि अगर ए मैट्रिक्स है हमारे पास, वो इक्वल टू है 1 2 3 और 2 3 1 1 -1 0। सिमिलरली हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है जो कि इक्वल टू है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं। अब हमने इसको करना है A + C = C + A, यानी कि यहां कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। अब हमने इसको प्रूफ करना है। अब A + C जो है, इस साइड पे पहले A मैट्रिक्स रखें 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, ऐड करना है। C क्या है हमारे पास? -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 इक्वल टू, पहले C हमने रखना है 1 0 0 0 -2 3 1 1 2। अब हमने देखना है इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, 1 -1 0 2 + 0 2 3 + 0 3 2 + 0 2 3 -1 1 3 -2 1 1 + 3 4 1 + 1 2 -1 + 1 0 0 + 2 2। एक साइड लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी। अब हमने आना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का हमने यहां पे B मैट्रिक्स A मैट्रिक्स अभी लगाना है। 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब हमने इसी तरह ऐड करना है -1 1 0 0 + 2 2 0 + 3 3 0 + 2 2 -2 + 3
1, 3 plus 1 4, 1 plus 2 2, 1 minus 1 0, 2 plus 0 2। अब हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ था, ए और सी दो मैट्रिक्स थे, हमने लेफ्ट साइड में ए प्लस सी किया, राइट साइड पे सी प्लस ए किया, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इन दोनों को हमने जब ऐड किया, पहले ए प्लस सी ऐड किया, फिर सी प्लस ए ऐड किया, जब दोनों को ऐड किया तो इन दोनों का जवाब सेम आया। तो हम यहां पे कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।